स्टूडेंट, आज आपके सामने फिर से क्वेश्चन लेके आए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है, ये बड़ा वाला रूट, इसके अंदर है 2 प्लस रूट 3, ये भी इसी के अंदर में है, प्लस रूट 2 माइनस रूट 3। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो, पहले तो हम क्या सोचेंगे कि रूट 3 की वैल्यू हम रखें यहाँ, फिर उसको 2 को प्लस करें, फिर उसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लें। ऐसे इसमें करें तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना। तो इसको करने का एक तरीका है। देखो, पहले से मान लेंगे, माना कोई वेरिएबल मान लेना, p इक्वल टू मान लो इसको रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। सही है ना। कोई वेरिएबल ले लो, x ले लो, y ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने p ले लिया है, आप कुछ भी ले लेना। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पक्ष का मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इसका स्क्वायर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और इसका करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। जब दो चीज़ होती है तो होल ही तो बनता है। ऐसे दोनों तरफ का वर्ग हो गया। अब ये तो पी स्क्वायर ही रहेगा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आपको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें लगा दो। तो जब इसका स्क्वायर करूँगा मैं तो ऊपर वाला रूट चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। सही है। प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, इसका भी रूट चला जाएगा, ऊपर वाला, अंदर वाला रह जाएगा ऐसे ही। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2, ठीक है ना। ए हमारा क्या है, ये है, बी हमारा क्या है, ये है, यानी रूट 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 माइनस रूट 3। मैंने फॉर्मूला में रख दिया ये। अब देखो कुछ कट जाए तो माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये पी स्क्वायर चला आ रहा है, ठीक है ना, प्लस 2। अब देखो इसको ध्यान देना, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला स्क्वायर चला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं एक्स रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ही तो आएगा, रूट हट जाता है, बता रखा है मैंने आपको। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बड़ा वाला रूट दोनों का हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 2 प्लस रूट 3, और ये रह जाएगा 2 माइनस रूट 3। बात समझ में आ गई यहाँ तक। आगे करते हैं, 4 प्लस 2। अब देखो, एक बार 2 में प्लस हो रहा है रूट 3, एक बार 2 से माइनस हो रहा है, तो एक बार माइनस और एक बार जब प्लस होता है तो उन्हें क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये इस तरह से हैं दोनों, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे उसको, ए स्क्वायर, एक जो मेरा क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 प्लस 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और इसका स्क्वायर करेंगे रूट 3 का, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 3। 4 में से 3 गया 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 ही रहेगा, और 2 और 4 कितना हो गया 6, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया। देन पी इज इक्वल टू रूट 6। पी हमने क्या लिया था, यही तो लिया था, इसकी वैल्यू रूट 6 आ गई। यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, उसे पहले ध्यान से रीड करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। देखो, उन्होंने कहा 3 संख्याओं का औसत 26 है। अब 3 संख्या मान लें, चलिए माना तीन संख्याएं a, b, c है। सही है, कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक। हमने 3 संख्या मान ली। अब इनका औसत दे रखा है कितना, 26 है।
तो एक बात बताओ, इन तीनों का योग क्या होगा? देखो, औसत इज इक्वल टू होता क्या है? औसत कैसे निकालते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं। औसत इज इक्वल टू होता है सभी का योग, यानी कुल योग बटे कुल संख्या। कभी किसी का भी एवरेज निकालते हैं तो यही लगाया जाता है, यही फॉर्मूला लगता है। औसत हमें दे रखा है कितना है? 26 है। कुल योग हमें नहीं पता, a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हमें इनकी वैल्यू क्या पता है? अपॉन संख्या कितनी है? 1 2 3, तो तीनों का योग यानी a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया मेरा यहाँ से? 26 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके, तो 18 और 3 दूनी 6 और 7, 78 आ गया, 78 आ गया। ये क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का टोटल आ गया। एक बात यहाँ आ जाती है मेरी, थोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ क्या कह रहे हैं। पहली संख्या, यानी पहली संख्या हमारी क्या है? a है। दूसरी दो संख्या हमारी क्या है? b और c है, के योग का 2/12वां भाग है। इसको ध्यान दीजिएगा, जो पहली संख्या है वो ये कह रहे हैं, जो पहली संख्या a है ना, वो क्या है? दूसरी दो संख्याओं के योग। दूसरी दो संख्या क्या है? b प्लस सी, इनका योग हो गया जी। योग का 2/12वां, 2/11वां, तो इसका 2/11 कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/11, इसके बराबर है ये। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो इसके नीचे ऐसे 1 मान लें, तो 2 ब्रैकेट b प्लस सी का 1 से होगा तो ऐसे आ जाएगा 2 b प्लस सी इज इक्वल टू 11a। तो b प्लस सी यहाँ से क्या निकल के आता है? 11a अपॉन 2, ये b प्लस सी आ गया। अब इस पे आओ, हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 78 है, तो a तो a रहने दो। b प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 11a/2। देखो b प्लस सी तो मैंने निकाला है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? 11a/2 बराबर क्या? 78। और उन्होंने पूछा क्या है? तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या हमारी क्या है? a ही तो निकालनी है, तो इसमें देखो a ही है केवल। अब कैलकुलेट करेंगे, a की वैल्यू निकाल दूंगा मैं। इसके नीचे 1 ले लो, एलसीएम कितना आ गया? 2। 1 से डिवाइड करेंगे 1 2 जा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे a से 2a, और 2 से 2 एकम 2, 1 का करेंगे 11a बराबर 78। 2a और 11 कितना हो गया? 13a/2, 78। इसके नीचे 1 मानो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13a इज इक्वल टू 2 गुणा 78। सही है जी। a इज इक्वल टू क्या होगा? 13, नीचे पहुंचा देना है इसके डिवाइड में। 13 6 78 और 6 दूनी 12, a की वैल्यू 12 आ गई। यही तो वो पूछ रहे हैं, पहली संख्या कितनी है आपकी? तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 12। ये मेरा आंसर है। समझ में आ गया? एक बार वीडियो देखने के बाद ना फिर बिना देखे अपने कॉपी पे किया करो इसको, तभी क्लियर होंगे, वैसे नहीं होंगे। ठीक है ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ध्यान से रीड करना है इसको। पहले तो हमेशा क्वेश्चन को रीड किया करो, उसमें देखा करो उसमें क्या दे रखा है और क्या पूछा गया है। अगर इतना समझ में आ गया ना तो समझ लो आधा क्वेश्चन समझ में आ गया। ये कह रहे हैं ए सी का 1/6 है, बी ए का 2 गुना है, और ए बी और सी का औसत 30 है, तो ए तथा सी का अंतर पूछ रहे हैं वो। तो पहले जैसे अभी हमने इसमें किया है, हमारी जो संख्याएं दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं? a, b, c। इनका औसत दे रखा है 30, तो कुल योग अभी निकाला था मैंने। कुल योग का मतलब इन तीनों का जोड़, ये निकलेगा आपका क्या? औसत मल्टीप्लाई कुल संख्या। अभी किया था ना? औसत कितना दे रखा है आपका? 30। कुल संख्या कितनी है आपकी? 3 है ना, 1 2 3, तो इन तीनों का टोटल आ जाएगा 90। ये बात समझ में आ गई? सॉरी। अब देखो ए सी का 1/6 है, तो पहले हम सी को ही मान लेते हैं कुछ। माना सी इज इक्वल टू मैंने मान लिया x,
सही है। और ए क्या है, इसका 1/6 है सी का, तो ए मेरा जो क्या होगा, इसका 1/6 यानी 1/6 एक्स हो गया। और बी, बी कह रहे हो ए का 2 गुना है यानी इसका 2 गुना, तो देखो इसका 2 गुना कैसे करूंगा, 1/6 एक्स तो है हमारा ए, इसका 2 गुना करना है 2 से, मल्टीप्लाई 2 3 जा, यानी 1/3 एक्स हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये 1/3 एक्स हो गया। अब इन तीनों का जोड़ कितना है, ए बी सी का 90 है, इसके लिख दूंगा मैं भाई ए प्लस बी प्लस सी, मैंने अभी अभी निकाला 90 है। ए की जगह क्या ले लूंगा मैं, 1/6 एक्स या x/6 एक ही बात है, बी यानी x/3 और सी हमारा क्या है, x है बराबर 90। इसके नीचे 1 ले लो एलसीएम, इसका 1 एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया ना, तो 6 कम 6 एक बार गया, एक का मल्टीप्लाई करूंगा x से तो x ही आएगा, 3 दूनी 6 दो बार गया 2x, 1 के 6x बराबर 90, तो आपका चलेगा ही साथ में, सही है। तो 6 और 2 8 और 1 9x हो गई, ये 9x/6 बराबर 90। यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं होगी बिल्कुल भी, है ना। इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, तो यहाँ से देखा मैंने 9x = 6 गुणा 90, तो x बराबर आ जाएगा 6 गुणा 90/9। ये बात समझ में आ गई। और 9 से ये कट गया 10 बार, और 10 6 60, यानी x की वैल्यू 60 आ गई हमारी, सही है, x 60 आ गई। अब उन्होंने जो पूछा है ए तथा सी का अंतर, तो ए निकाल लूँ मैं, ए मेरा क्या आएगा, ए मैंने माना है मेरा कितना है, 1/6 एक्स है, एक्स की वैल्यू डाल दो यहाँ, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई 60, 10 बार कट गया जी, ये आ गया 10। और सी, सी हमने कितना लिया है, एक्स लिया है, सी कितना है मेरा, एक्स है, और एक्स मेरा कितना आया है, 60 के बराबर आया है। इनका अंतर, अंतर देखो दोनों में अंतर कितने का है भाई, कोई कह रहा है आपका ए की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 60 है, इनमें कितना अंतर है, 50 का ही तो अंतर है, बड़े में छोटा घटा देते हैं, तो इनका डिफरेंस जो आ गया आपका 50 आ गया। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया आपका। बात समझ में आ गई है, चलो अच्छी बात है। और करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको जरूर मिलेंगे। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम रीड करेंगे। 13 संख्याओं का औसत 42 है या 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। यानी जो पहले 13 संख्या थी तो उनका एवरेज कितना था 42, और उसमें एक 14वीं संख्या नहीं, एक संख्या और हमने क्या मिला ली उसमें, तो हमारा औसत बढ़ गया, कितना हो गया 44 हो गया। तो हमने जो संख्या शामिल की है 14वीं, वो कितनी है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मान कितना है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो 13 संख्याओं का औसत क्या है, संख्या हमारी कितनी है, संख्याएं हैं हमारी 13 और औसत दे रखा है इसका 42। तो 13 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, अभी निकाला 2 क्वेश्चनों में मैंने ना, कुल योग बराबर होता है औसत मल्टीप्लाई कुल संख्या। औसत है आपका 42 और कुल संख्या है आपकी 13, सही है ना। 13 दूनी 26, 2 13 चौका 52 और 2 54, 546 आ गया 13 संख्याओं का टोटल। अब 14वीं संख्या जो मैंने मिलाई है उसको वैल्यू मान लो, माना 14वीं संख्या मैंने P मान ली, ठीक है जी। अब ये योग है तो उसमें 14वीं संख्या का जो वैल्यू है जुड़ जाएगा ना, तो नया योग क्या हो जाएगा भाई, 13 का टोटल तो आ गया हमारा 546, इसमें इसको और मिला दो P को, तो नया योग क्या हो जाएगा 546 में नई संख्या को और मैंने जोड़ दिया, इतना योग हो गया। और संख्याएं कितनी हो गई अब बताओ, अभी संख्या कितनी थी
13 थी, एक और मिला दी तो अब कितनी हो जाएंगी, 13 प्लस 1 कितनी हो गई, 14वीं हो गई, 14 हो गई नहीं हो गई, 14 संख्या हो गई। अब औसत बराबर लगा दो फॉर्मूला, औसत इज इक्वल टू कुल योग अपॉन कुल संख्या। अब देखो औसत हमारा कितना हो जाता है, 44 हो रहा है। नया योग कुल योग हमारा कितना हुआ है, 546 प्लस पी अपॉन कुल संख्या हमारी कितनी हो गई है, 14 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी की वैल्यू निकाल लो, वही 14वीं संख्या हो जाएगी, वही तो मैंने मानी है पी। अब कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा, 546 पी प्लस पी है इज इक्वल टू 14 का गुणा कर दो 44 से, 44 गुणा 14 तो 546 पी अभी ऐसे रहने दो, इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई 616 तो पी बराबर क्या होगा, इसे इधर आके माइनस कर दो, घट जाएगा ना, इधर आके साइन चेंज हो जाता है ना, इसे माइनस कर दो तो कितना बचता है, देखो 6 में से गया 0, 11 में 7, 70 तो 14वीं संख्या हमारी कौन सी हो गई, 70, 14वीं संख्या इक्वल टू 70। ये मेरा आंसर हो गया, बात समझ गए, चलो अच्छी बात है। और करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं यदि राम, रमन व रोहन की औसत आयु 23 वर्ष है, ठीक है ना, तो एक बात बताओ, 3 लोग हैं, उनकी औसत आयु दे रखी 23, तो तीनों का योग क्या होगा, तीनों की आयुओं का योग, की आयु का योग औसत गुणा कुल संख्या। औसत आपका कितना है, 23 वर्ष है, और आदमी कितने, बच्चे कितने, 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनका टोटल आ जाएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6, 69 वर्ष है। अगर तीनों की हम उम्र को जोड़ दें तो कितना आएगा, 69 वर्ष। ये बात समझ में आ गई। अब उन्होंने आगे क्या बोला, रमन तथा रोहन की औसत आयु, रमन और रोहन की आयु की बात, औसत आयु दे रखा है उसने, तो रमन प्लस रोहन इन दोनों की औसत आयु ये दे रखी है उन्होंने कितनी, 27 वर्ष, तो औसत आयु है 27 वर्ष, दोनों की टोटल आयु नहीं है, ये औसत आयु है। तो इन दोनों की कुल आयु क्या हो जाएगी, इन दोनों की आयु जोड़े हम, कुल आयु कैसे निकालते हैं, कुल योग औसत में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्या क्या, संख्या हमारी कितनी है, दो ही तो बच्चे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाता है 54 वर्ष। उन दोनों की आयु कितनी है मिला के, 54 वर्ष, और तीनों की आयु कितनी है, 69 वर्ष। तो राम की आयु कितनी होगी भाई, रमन और रोहन की तो आगे 54 वर्ष आ गए, दोनों की आयु मैंने जोड़ दी, और तीनों की आयु आई है 69 वर्ष। तो राम की आयु अगर तीनों में से इन दोनों की घटा दूंगा तो राम की आयु बच जाएगी, तो राम की आयु 69 माइनस 54, माइनस कर दो इसको, समझ गए, 15 वर्ष आ गई उसकी आयु, वर्तमान आयु राम की इतनी है। वो कह रहे 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी राम की आयु। एक बात बताओ, आप 20 साल के हैं आज, और मैं आपसे कहता हूं 5 वर्ष पूर्व आपकी आयु क्या थी, तो 15 की बताओगे, 5 घटाई तो दोगे। अगर मैं कहता हूं कि आप 20 साल के हो तो 5 वर्ष बाद आप कितने के हो जाओगे, तो 25 साल के हो जाओगे। तो पहले की आयु घट जाती है और बाद की आयु जुड़ जाती है, ये सिंपल सा फंडा है इसमें। तो 5 वर्ष पहले राम की आयु क्या होगी, अभी तो 15 के हैं इस टाइम वो, तो 15 में से 5 घटा देना, वो 5 वर्ष पूर्व 10 वर्ष के होंगे। ये आंसर हो गया मेरा, ठीक है।
इनको दोबारा से जरूर करिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा, वरना कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।